बाबा जी प्रणाम। पुतिन जो कर रहा है वह पुतिन कर रहा है या परमात्मा करवा रहा है? मैंने एक संत से पूछा था तो कहने लगा, भगवान कृष्ण ने भी हत्याएं तो करवाई, लेकिन उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, इसलिए भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहां कर तो पुतिन भी कुछ नहीं रहा है, फौजें ही लड़ रही हैं। बात समझ से परे हो जाती है। 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी गई। करता कौन? अगर पुतिन करता है तो कृष्ण भी करता है। इस बात को स्पष्ट करने की कृपा कीजिएगा। कोई भूला हुआ चेहरा नजर आए शायद, कोई भूला हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से तूने कभी देखा ही नहीं। आईना गौर से तूने कभी देखा ही नहीं। बहुत बार इस प्रश्न का मैं खुलासा अन्य अन्य ढंगों से, अलग अलग दिशाओं से शुरू से ही करता रहा हूं, लेकिन फिर वही बात, वही प्रश्न। तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर बार बार लगता है बोलना बेकार हो गया। समझ नहीं पाए जो समझाना चाहता हूं। शस्त्र तो कृष्ण ने भी नहीं उठाया, शस्त्र पुतिन ने भी नहीं उठाया। तो किसने किया? पुतिन ने किया या परमात्मा ने किया? अगर पुतिन ने किया तो कृष्ण ने भी किया। प्रश्न ठीक है। और जिस मूढ़ महात्मा से आपने पूछा, वो कोई कूड़े कबाड़े का काम करते होंगे शास्त्र पढ़ने को। उनकी खुद की बुद्धि ना रही होगी, खुद का ज्ञान न रहा होगा। जैसा पढ़ा था बता दिया। परमात्मा करा रहा है। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, तो उठाया तो पुतिन ने भी नहीं। कैसे करोगे इसका विस्तृत विवेचना? प्रश्न क्रिटिकल है, लेकिन इसी क्रिटिकल प्रश्न को मैं अन्य अन्य ढंगों से बहुत बार विस्तार से कह चुका हूं। फिर सुन लीजिए ध्यान से। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने का आदेश नहीं दिया। कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, लेकिन पुतिन ने समझाया नहीं। पुतिन ने अपने चीफ कमांडर्स को, अपने सैनिकों को समझाया नहीं, आदेश दिया अटैक। कृष्ण ने आदेश नहीं दिया, कृष्ण ने समझाया। और दोनों बातों के तल बहुत फर्क दोनों के तलों में है।
पुतिन जो करते हैं उससे उनका अहंकार निर्मित होता है। पुतिन कहते हैं मैं यूं कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं मलिया मेट कर दूंगा, मैं नामो निशान मिटा दूंगा। कृष्ण ऐसा नहीं कहते। कृष्ण कहते बस तू सिर्फ युद्ध कर, आगे क्या होगा। अगर तू जीत जाएगा तो राज्य भोगेगा, अगर तू मर भी जाएगा। वो दोनों बातें करते हैं तो भी सावर्गिक सुख का आनंद उठाएगा, क्योंकि कायरता से भागा हुआ व्यक्ति नरक जाता है और बहादुरी से लड़ता हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाता है। आपने एक बात को गौर किया, दो देशों में युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, मरते भारत के भी हैं, मरते पाकिस्तान में भी हैं। भारत अपने बलिदान देने वालों को शहीद कहता है, पाकिस्तान के सैनिकों को, हालांकि वही जीवन है, वैसे ही सारी व्यवस्था है, शारीरिक ढांचों में कोई फर्क नहीं, लेकिन उनको दुष्ट कहता है। पाकिस्तान शहीद कहता है अपने सैनिकों को, हिंदुस्तान के मरने वालों को वो काफिर कहता है। जीवन एक है, प्रणाली वही दिल धड़कता है, वही श्वास चलती है, सब कुछ वही है। वैसे ही जन्म हुआ, वैसे ही पालन पोषण हुआ, लेकिन एक मुल्क के लिए वही व्यक्ति शहीद और दूसरे मुल्क के लिए वही व्यक्ति काफिर, दुष्ट। क्या माजरा है? सिर्फ सोचने का ढंग है। वह वीर गति से लड़ता है, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, इसलिए उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। यही बात कृष्ण ने कही। भागना चाहता था अर्जुन, धनुष रख दिया था, धनुष को एक तरफ फेंक के बैठ गया था रथ के ऊपर। नहीं, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मुझसे ये कत्ल गारत नहीं होगी, मैं ना कर पाऊंगा। अपने ही गुरु जिससे शिक्षा ली, अपने ही दादा जिसकी गोदी में पला बढ़ा, अपने ही भाई, एक ही वंश के हैं, मैं ना मार सकूंगा इन्हें, नहीं होगा मेरे से। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ठीक है भाग जा। कृष्ण ने ये भी नहीं कहा पहले कि तू युद्ध कर। कृष्ण ने कब कहा? कृष्ण ने तब कहा जब अर्जुन ने पूछा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेय सनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम। कायरता के वशीभूत हुए मेरा मन लड़खड़ा रहा है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इस दुविधा के भीतर फंसा हुआ मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूं प्रभु। आपसे पूछता हूं,
मैं क्या करूं? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा इस वक्त धर्म क्या है? आप धर्मज्ञ हैं। यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए इस वक्त क्या श्रेष्ठकर है, मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। जिस कर्म को करने में मेरा भला हो, कृपा करके मुझे वो बताइए। लेकिन पुतन ने ऐसा किसी से नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आदेश दीजिए। अर्जुन ने कृष्ण से यानी परमात्मा से आज्ञा ली, मैं क्या करूं? इस संशयात्मक अवस्था में तो भगवान कृष्ण ने कहा, संशयात्मा विनश्यति, इस संशय से ग्रस्त होकर भागोगे तो ये भागने नहीं देंगे। और संशय में व्यक्ति, अनिर्णीत व्यक्ति की हार तो होती ही होती है, और वो हार मृत्यु से कमतर नहीं होती। मरना और हारना बराबर होता है। अगर जीतोगे तो राज्य भोगोगे, संसार में कीर्ति पाओगे, यश पाओगे। अगर भाग जाओगे तो कायर कहलाओगे। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, यहां भी तुम्हें कोई यश नहीं देगा, और स्वर्ग में भी, स्वर्ग का आनंद से भी वंचित रह जाओगे। पूछा, अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने बताया। लेकिन पुत्र ने किसी से पूछा नहीं। किससे पूछा? वह तो सर्वोसर्वा है, वह तो डिक्टेटर है, वह किसी से पूछता नहीं, वह किसी की मानता नहीं, वह सिर्फ आदेश देना जानता है। लेकिन कृष्ण ने अपने से कुछ नहीं कहा कि तू युद्ध कर। उसने बार बार पूछा। 700 श्लोक हैं गीता में। कितनी बार पूछा। युद्ध के क्षेत्र में बात हुई धर्म की, कभी योग मार्ग, कभी सांख्य, कभी वेदांत, कभी कर्म, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। क्षेत्र है युद्ध का। लेकिन यहां ना तो कोई कृष्ण है, ना कोई अर्जुन है। यहां सीधे सीधे पुतन खुद ही है, और जो खुद अपने ही फैसले से काम करेगा वह खुद करेगा, वह करता है। कृष्ण ने अर्जुन के बिना कहने से नहीं बताया, अर्जुन के कहने से बताया, और अर्जुन ने भी पूछने से जो बताया उसके हुक्म का पालन किया। कर्ता भाव नहीं बना अर्जुन के भीतर, लेकिन कर्ता भाव बनेगा पुतन के भीतर। सीधी व्यवस्था आप समझ लेना। बाबा नानक कोई कर्म करेंगे वह परमात्मा कराएगा, क्योंकि उसने डोरी सौंप दी। पुतिन ने कहां छोड़ी? पुतिन ने कहां छोड़ी अपनी डोरी परमात्मा पर? नानक ने छोड़ दी, फरीद ने छोड़ दी, मीरा ने छोड़ दी, महावीर ने छोड़ दी। अगर भोजन देगा तो खा लूंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। और भोजन देगा और मेरी शर्तों पे देगा तो खाऊंगा, नहीं खाऊंगा।
बाबा नानक, कबीर जो करते हैं वह परमात्मा करवाता है। यह समर्पित व्यक्ति है। ये हुक्म से करते हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। इनको फरमान आता है, जिब फरमाए तिब तिब पा। और उस फरमान का वैसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट उसका अमल करते हैं। इसलिए नानक जो करते हैं, कबीर जो करते हैं, फरीद जो करते हैं, पलटू जो करते हैं, भीका जो करते हैं, वह खुद नहीं करते, परमात्मा करता है। और पुतिन जो करते हैं, हिटलर जो करते हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जो करते हैं, वो खुद करते हैं। डिक्टेटर, तानाशाह, परमात्मा नहीं करता, वो खुद करते हैं। क्योंकि यह हुक्म ऊपर से नहीं आता। वो किससे पूछते नहीं, उनके अपने कानून है, अपनी न्यायिक व्यवस्था है, अपनी शरीयत के, इस्लामिक शरीयत के कानून है। अब भला स्त्री अगर नकाब ना लेगी, हिजाब ना पहनेगी, तो इसमें क्या वो वध करने योग्य हो जाएगी? कानून इंसान के बनाए हुए हैं, समाज के बनाए हुए हैं। गोवा के तट पर आप बिकनी पहनी हुई स्त्रियों को सरेआम देखोगे घूमते। जरा घूम के देखो सऊदी अरेबिया में, आपको पता चले सिर धड़ से अलग हो जाएगा। क्यों? शरीयत नहीं है। मूर्खों की निशानी, महापागल लोग हैं। शरीर को ही अपना होना समझे हैं। और जो व्यक्ति शरीर को ही अपना होना समझता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, फिर वो कोई भी हो, वो राजा हो, वो प्रजा हो। जो व्यक्ति शरीर को होना अपना होना समझता है, कोई किसी को मारेगा क्यों? हिटलर ने 2 करोड़ व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की हत्या कर दी, गैस चैम्बरों के अंदर भून कर। मजा आता था उसे। यहूदियों को मार दिया। शरीर को अपना होना समझता था हिटलर, इसलिए दूसरों को भी शरीर समझता था। लेकिन बुद्ध अपने आप को शरीर होना जानते नहीं थे। वो जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूं। कृष्ण जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूं। न हन्यते न हन्यवाने शरीर है, ना ये कटता है, जो कटने वाला कोई और है। नैनम छिदन्ति शस्त्र, न गलता है न जलता है, नैनम दहति पावका। न सूखता है न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। कृष्ण जानते हैं कि जो मरता है, जो कटता है, गलता है, जलता है, मेरा होना वो है नहीं। तत्वों का होना है, मेरा होना नहीं है। मैं तत्वों से परे परम तत्व हूं, तत्वों से पार हूं। बोध और पुतिन हो, हिटलर हो,
किम हो या कोई और हो, जो कहता है मैं साबित करके जाऊंगा और मैं अपना नाम इतिहास में दर्ज करके जाऊंगा और मैं अमर रहूंगा, लोग मेरे नाम से चिल्लाएंगे, मेरे जीते जी भी, मेरे मरने के बाद भी। ऐसे लोग मूढ़ हुआ करते हैं, महामूर्खों की श्रेणी में रखते हैं हम उनको। ये पागलों की जमात है, एक दूसरे का अनुकरण कर रही है और कृष्ण के तो बड़े गलत अर्थ ले लिए गए। प्रथम बार जब मद्भागवत गीता, क्षमा कीजिएगा, माउस से तुमको मिली तो जब उसने उसकी शब्दावली पढ़ी तो सिर के ऊपर रख के नाचा, खूब नाचा। पूछा लोगों ने क्या हुआ, तो माउस से तुंग ने जवाब दिया कि मुझे मेरी हत्याओं का, जो मैं हत्या कर रहा हूं, कर रखी हैं, उनका पश्चाताप आज खत्म हो गया। कृष्ण को आप किसी भी सांचे में डाल लो, जब भगवान कहलाने वाला कृष्ण व्यक्तियों के द्वारा पूजा जाता है और उतनी ही हत्याएं उसने करवाई, थोड़ी कमती ज्यादा करवाती होंगी, उतनी ही हत्याएं हमने करवाई, थोड़ी ज्यादा कमोबेश करवा दी होंगी, लेकिन हत्याएं कृष्ण ने भी करवाई, हत्याएं माओ ने भी करवाई, हिटलर स्टालिन ने भी करवाई, लेकिन हत्याएं करवाई। इसलिए हत्या करना ऑथेंटिक हो गया जब भगवान कहता है कि ठीक तू उसे मार दे, लेकिन भीतर के तत्व से चूक गए माओ। अज्ञानी अज्ञानी ही रहे, भीतर के तत्व को जो चूक जाता है वो ही ऐसे प्रश्न उठाता है। इसलिए आपने ऐसे प्रश्न उठाए, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन ये प्रश्न गिर जाएंगे, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने देख लिया कि तुम हो कौन वास्तव में, भेद मिट जाएगा। अभी कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, भगवान कृष्ण माटी खा रहे हैं बाल रूप में और गोपियां शिकायत लगाती हैं। गोपियों को मजा आता था कृष्ण को छेड़ने में, छोटे छोटे कृष्ण, हरकतें बड़ी प्यारी। वो भोला कृष्ण लुभा लेता था अपने मन को, इसलिए गोपियां उस पर मुग्ध हो जाती और शरारत से उसकी हर गतिविधि की शिकायत करते। आज मक्खन खा गयो, आज मट्टी खा गयो, तो शिकायत करते हैं, मनमोहन माटी खा गयो, चल देख यशोदा माई। यशोदा ताड़ती बार बार, अरे काना तू मानता नहीं, काहे माटी खा रहा है? और कृष्ण नटखट, नहीं मां, मैंने खाया नहीं मैया, मैंने कहाँ खाया? तो अच्छा ठीक, मुख खोल। मुख नहीं खोले, बंद कर लिया, जबरदस्ती जोर लगा के दांतों के बीच में से उंगली फंसा दी यशोदा ने और मुख खोल दिया कृष्ण का। भीतर क्या नजर आता है? सारे ब्रह्मांड उसके भीतर घूम रहे हैं।
क्या राज है बाबा इसका? ये घटना बड़ी प्यारी है। गहरी से गहरी रहस्यात्मक घटना है ये, जिसको इतने सरल शब्दों में समझा दिया, लेकिन गुत्थी तो भीतर है। रहस्य तो भीतर छुपा रह गया। रहस्य तो वो जान पाएगा जो कभी कभी उस तल पर पहुंचा। जैसे ही तुम संबोधि के अंतिम क्षण में पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा फैलाव अस्तित्वगत है। सारे अस्तित्व में तुम फैले हुए हो। और ये चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, ये दूर दूर के सितारे, ग्रह, ये ध्रुव, ये धरती, ये सब कुछ आपके भीतर चल रहा है। आपके भीतर चल रहा है। आपका विराट जिसने आपको देखा, इसे ही संबोधि कहते हैं। यही है समाधि। वो क्या था बाबा? जो मुख के अंदर सभी धरतियां, आकाश, तारे सभी घूम रहे हैं, मुख खोले हैं और हतप्रभ रह गई यशोदा। ये सारी कायनात कृष्ण के भीतर चल रही है। डर गई, जल्दी से मुख बंद कर दिया, देख न सकी वो दृश्य। जैसे ही तुम संबोधि के उन क्षणों में जाओगे, तुम्हें अपना फैलाव नजर आएगा। धीरे धीरे सब खो जाएगा और इतने फैल जाओगे, अस्तित्व जहां तक है उसका मेजरमेंट कोई नहीं। जहां तक है वहां तक तुम भी हो, तुम ही अस्तित्व हो। यही संबोधि है और इससे अलावा कोई संबोधि नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 10 पड़ाव हैं, कोई एक पड़ाव को तय करके कह देता है बस ये संबोधि। अगले पड़ाव उसने तय नहीं किए, अगली सीढ़ियों के ऊपर वो चढ़ा नहीं, यद्यपि अभी और सीढ़ियां बाकी हैं। हर एक सीढ़ी के अंदर बड़ा आनंद भरा पड़ा है, बड़ा रस भरा पड़ा है, बड़ी मधुरता है हर एक सीढ़ी के अंदर। पहली पीढ़ी से लेकर, पहली पौड़ी से लेकर, पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक आनंद बढ़ता ही जाता है। लेकिन जो पहली सीढ़ी पर संतुष्ट हो गया वो कहेगा बस यही है संबोधि। इसलिए संबोधि के अलग अलग संबोधि युक्त तथा कथित संबोधि युक्त व्यक्तियों ने अलग अलग अनुभव गणाए और कोई कारण नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों के पड़ाव थे। जो पहले पड़ावों पे रुक गया उसने वैसा वर्णन कर दिया, जो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे रुका और अंतिम सीढ़ी के पायदान पर रख के छत पे पहुंच गया वो वैसे ही बात करेगा। कृष्ण अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। कृष्ण अंतिम पड़ाव पर अंतिम सीढ़ी के ऊपर पांव रख के छत पे पांव रख दिए, इसलिए वो कह सकते हैं अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। नानक ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कबीर नहीं कहते कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। कारण वह थोड़ी सी आखिरी पौड़ी के ऊपर से बोल नहीं रहे। आनंद बहुत है, आनंद का खजाना है, पहली पौड़ी से शुरू हो जाता है। लेकिन नानक ऐसा नहीं कहते कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कबीर नहीं कहते कि मैं तुम्हें सभी पापों से,
बुद्ध नहीं कहते, महावीर नहीं कहते, सिर्फ 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 मात्र कृष्ण हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हें अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से किसी और की याद में लीन नहीं रहता और तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, अनन्यास चिंतन्तो माम, जो मेरा चिंतन करता है, ये जना वो व्यक्ति पर उपासते उपासना करता है, तेषाम नित्याभुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, बस उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। संसार के अंदर बहुत संतों के वचनों को आप पढ़ो, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सभी कहते हैं वो परमात्मा मुक्त कर देगा। अल्लाह पावे सो भला ता लब्बे दरबार। जब उसको अल्लाह को भाएगा तभी आपका भला होगा और तभी आपको दरबार मिलेगा। लेकिन वो न चाहेगा तो आपको दरबार में प्रवेश न मिलेगा। नानक भी कहते हैं, जो तुध पावे साईं पली का आहार। जो ईश्वर को मंजूर है वही शुभ है। लेकिन अकेले अकेले मानव इतिहास में एक व्यक्ति पाओ गया जो कहेगा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं करूंगा तुम्हें पापों से मुक्त, मेरी शरण में आ जाओ। बड़ा उनका फर्क है। यद्यपि संबोधि प्रथम क्षण में ही उपलब्ध होती है सभी पौड़ियों में, लेकिन थोड़ा समझिए इस बात को। हम दूध लेके आते हैं, दूध का मक्खन निकाल लेते हैं, दही बना लेते हैं, घी बना लेते हैं। दूध से दही जमाया, दही को भिगोया, मक्खन निकाला और मक्खन को ताया तो शुद्ध घृत बन गया। शुद्ध घृत को आप कितना ही गर्म करते रहो, उसमें से कुछ ऐसा तत्व ना निकलेगा जिसे हम विजातीय कह सकते हैं। दूध को जमाया, दही बन गया, लेकिन उसमें आप देखोगे दही के भीतर पानी भी होगा। दही को भिगोया, माखन बन गया, लेकिन उसमें आप देखोगे कि माखन के पीछे छाछ बच गई। तो माखन को हमने गर्म किया तो घृत निकला, और घृत के पीछे भी आप देखोगे कि छिद्दियां शेष रह गई। ये जो घृत का निकलना है यह अंतिम पड़ाव है। यद्यपि शुरुआत तो दूध से ही हो गई थी। संबोधि प्रथम पौड़ी पर भी संबोधि है, संबोधि अंतिम पौड़ी पर भी संबोधि है, लेकिन इतने शुद्धतम रूप में संबोधि है कि वहां व्यक्ति ये कहने में समर्थ हो जाता है कि मैं करता हूं जो करता हूं। ये बड़े मजे की बात है। जिस मैं को पुतिन कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, उसी मैं को कृष्ण भी कहते हैं ऊपर की पौड़ी के ऊपर जाकर के मैं करता हूं। लेकिन इन दोनों के मैं के तलों में बड़ा फर्क है। अज्ञानता से वशीभूत हुआ पुतिन कहता है मैं करता हूं, और परम ज्ञान के शिखरों को छूता हुआ कृष्ण कहता है कि मैं करता हूं। अज्ञानता के तल पे खड़ा हुआ मूढ़ पुतिन कहता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा।
जहां समझना ठीक से बात को। और ज्ञान के चरम सर्वोत्कर्ष उच्चतम पायदान पे खड़े हुए कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें आबाद कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मां मनु समर युद्ध च, मुझे याद कर ले, युद्ध में उतर जा। वक्तव्य दोनों एक लगेंगे, देखने में, सुनने में, आपकी व्याकरण में, आपके शब्दों में। शब्द बड़े सीमित हैं, शब्दों के बहुतेरे अर्थ बहुत बहुत आयामों में निकाले जा सकते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे कुछ रहस्य होते हैं। शब्दों के पीछे जो रहस्य होते हैं, रहस्यों के पीछे जो रस होता है, वह क्योंकि आप जानते ही नहीं, इसलिए प्रश्न उठते रहेंगे। कृष्ण ने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया। कृष्ण को प्रश्न किया अर्जुन ने, और कितने प्रश्न किए, और कितनी कितनी दिशाओं से प्रश्न किए। सभी कुछ खंगाल दिया अर्जुन ने। बड़ा जबरदस्त प्रश्न करता था अर्जुन। मानव मन में जितने प्रश्न उठ सकते थे उतने अर्जुन ने उठा दिए। कभी संन्यास, कभी योग, कभी सांख्य, कभी समर्पण, कभी संकल्प, कभी न्याय। तरह तरह की बातों में। कभी कहता मैं भाग जाऊं, लड़ता है तो धीमे लड़ता है। और कृष्ण कहते हैं तू अर्जुन, ये जो बाण छोड़ रहा है पितामह पर, ये पोते के बाण हैं कृष्ण अर्जुन, ये अर्जुन के बाण नहीं हैं। अर्जुन तू अपने बाण छोड़, तू पोते के बाण मत छोड़। ये तो उसका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ पाते, ये तो उसका कवच तक भेद नहीं पाते। और मैं तेरी पोटेंशियलिटी को जानता हूं, मैं तेरी संभावना को जानता हूं। अर्जुन का तीर जो हृदय से और शरीर से पार ना हो जाए तो वो तीर कैसे? ये तो लगते हैं उसके कवच के और धम से गिर जाते हैं नीचे। ये पोते के बाण हैं, ये बाण नहीं हैं अर्जुन के। तू अर्जुन के बाण चला अगर चलानी है तो, अन्यथा कष्ट मत कर। जब नहीं माना तो कृष्ण ने खुद पहिया उठा लिया। तब पांव पकड़े अर्जुन ने, नहीं प्रभु, आप अपनी मर्यादा भंग मत करो, आप अपना दिया हुआ वचन भंग मत करो। मैं पोते के बाण नहीं, मैं गलत कर रहा था। मैं अर्जुन के ही बाण चलाऊंगा, तुम देख से जानो। आश्वस्त हुए कृष्ण रथ पर जा बैठे और बाण चले अर्जुन के, और भेद गए सब कुछ। वाण शैया पर जैसा हशर इस युद्ध में भीष्म पितामह का हुआ, सबसे वृहत्तम और वृद्धतम व्यक्ति का, वैसा बुरा हशर किसी भी व्यक्ति का न हुआ। जब अर्जुन के बाण चले तो छाती को भेद गए और बाण शैया पर वहीं लिट गया भीष्म। कृष्ण में और पुतिन में और माओ में, स्टालिन में, चंगेज में बड़ा फर्क है। कृष्ण जो करते हैं उनके भीतर कर्ता का भाव नहीं बनता, पुतिन जो करते हैं उनके भीतर कर्ता का भाव बनता है। और कर्ता का भाव जब बनता है तो उसका फल भी जो करता है वो भोगता है, भोगना भी पड़ेगा। जिसने किया, लेकिन कृष्ण ने किया ही नहीं, भोगेगा क्या?
कृष्ण करते ही नहीं, कृष्ण करता ही नहीं, इसलिए कृष्ण भोगता भी नहीं। पुतिन करता है तो पुतिन भोगता भी है, स्टालिन करता है भोगता है, मुसोलिनी करता है भोगता है, हिटलर करता है, चंगेज करता है। और अंत में भोगना पड़ता है। बड़े बड़े नरभक्षी भी हुए, ईदी अमीन जैसे। इस धरती ने बड़े बड़े राक्षस भी देखे हैं और बड़े बड़े संत भी देखे हैं, बुद्ध जैसे। पुतिन करता है, कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण साक्षी है, पुतिन साक्षी नहीं। अगर यही काम पुतिन साक्षी होकर आदेश देते तो पुतिन को भी भोगना ना पड़ता। अब पुतिन साक्षी होकर नहीं, कर्ता होकर आदेश देते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। दोनों ने प्लान बनाए, पुतिन भी प्लान बनाता है, कृष्ण भी प्लान बनाते हैं। कर्ण को कैसे मारा जाए, भीष्म को कैसे मारा जाए, द्रोण को कैसे मारा जाए, सारी संरचना बैठ के करते हैं और पात्रों को चुनते हैं। यहाँ कौन पात्र काम आएगा, यहाँ कौन पात्र काम आएगा, सारी संरचना की। लेकिन इन सब संरचनाओं में पुतिन भी संरचना करते हैं बैठकर, क्या करें, कहाँ से अटैक करें, किधर से जाएं, कहाँ से मार करें दुश्मन की सेना पर। और कृष्ण भी करते हैं, लेकिन फर्क ये है, पुतिन के भीतर कर्ता बनता है उसके प्रत्येक कर्म का, छोटे से बड़े कर्म का। कृष्ण के भीतर किसी कर्म का लेश मात्र भी निशान नहीं लगता, लेश मात्र भी कर्ता भाव का निशान नहीं पड़ता कृष्ण के भीतर। इसलिए कृष्ण भोक्ता कभी नहीं होता। कृष्ण साक्षी भाव से ही कहते हैं जो कहते हैं। कृष्ण नहीं कहते अर्जुन से कि तू लड़। अर्जुन पहले पूछता है कि मैं क्या करूं। इस दुविधा के क्षण बड़ा संवाद चलता है। फिर कृष्ण कहते हैं भागना है तो भाग जा। सभी प्रकार के ऑप्शन देते हैं, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं करते। पुतिन सेनाओं को ये नहीं कहते कि तुमने वापस आना है तो बेशक आ जाओ, मेरा कोई आग्रह नहीं है, लड़ना है तो लड़ो। पुतिन कहाँ कहते हैं, पुतिन कहते हैं सीधा अटैक, मर गए तो चलो दूसरी टुकड़ी। लेकिन कृष्ण ऐसा कहाँ कहते हैं। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अगर तू भागना चाहता है तो भाग जा। और देखिए कृष्ण का इसमें युद्ध में कोई प्रयोजन भी नहीं। प्रयोजन वैश्विक है। पुतिन का यहां किसी तरह का कोई प्रयोजन स्वार्थ का नहीं। कृष्ण का, पुतिन का प्रयोजन स्वार्थ का है। पुतिन जीतना चाहता है, रशिया का फैलाव करना चाहता है। कृष्ण जीतना नहीं चाहते, अपने राज्य का फैलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका राज्य तो कोई है ही नहीं। वो जीत भी गया तो भी कुछ नहीं उसको मिलेगा, वो हार भी गया तो उससे कुछ छिनेगा नहीं। वो तो खुद राजा है, वो तो खुद शासक है। मथुरा पे राज किया, फिर द्वारिका पे राज किया, वो तो खुद राजा है, उसका तो अपना क्षेत्र है। लेकिन यहां जीतने से भी उसे कुछ नहीं मिलना, 1 इंच जमीन नहीं मिलनी, और हारने से भी उसको कुछ नहीं गंवाना, उसका कुछ नहीं जाता। वो सिर्फ सीधे सीधे बात करता है सत्य की। भागना भाग जा,
रुकना रुक जा, भागने से ये मिलेगा, कायर कहेंगे लोग, लोक परलोक में अपयश होगा, यहां भी हानि होगी, वहां भी हानि होगी। लड़ना है तो लड़ पड़, इससे सावर्गिक सुख भी मिलेगा मरने के बाद, और जीते जी राज्य सुख को भी भोगेगा। कर वही जो तेरी इच्छा है। कृष्ण जानते हैं अगर सब कुछ मिट भी गया तो कुछ नहीं मिटेगा, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं जानते हैं। पुतिन तो जानते हैं अगर मिट गया तो सब कुछ मेरा मिटेगा, मैं क्यों ना अपने दुश्मन का मिटा दूं। लेकिन कृष्ण ये जानते हैं, जो आज की फिजिक्स और साइंस जानती है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। परमात्मा के अस्तित्व में कुछ भी कमी या बढ़ोतरी कोई कर ही नहीं सकता। नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कृष्ण इस बात को जानते हैं, आज के वैज्ञानिक भी इस बात को जानते हैं, लेकिन पुतिन इस बात को नहीं जानता। पुतिन जानता है कि मैं विध्वंस कर सकता हूं, हालांकि कृष्ण जानते हैं कि विध्वंस किसी का किया नहीं जाता, मूल रूप में तत्व विद्यमान रहेंगे ही। आज तो फिजिक्स भी कहने लगे। पुतिन जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं परमाणु बमों का, उससे उसे ये नहीं पता कि रूप का बदलाव आ जाएगा। जैसे पानी से बर्फ बन गई, पानी से भाप बन गई, लेकिन कहाँ आप एटम को खत्म कर पाते हो। जिस एटम से वो बने हैं उनको आप खत्म कर पाते हो, चाहे आप एटॉमिक बम का प्रयोग कर लो, लेकिन मूल तत्व को आप समाप्त नहीं कर पाओगे। मूल तत्व यश के तस बने रहेंगे। सो इसलिए कृष्ण जानते हैं कि कुछ भी न हन्यते न हन्यमाने शरीर है, कुछ भी समाप्त नहीं किया जा सकता और कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। कृष्ण ने अंतिम छोर देख लिया है, सिर्फ हालात बदल जाते हैं, सिर्फ अवस्थाएं बदल जाती हैं। क्या बदलोगे? अगर तुम ना मारोगे तो व्यक्ति खुद मर जाएगा। मेरे पास बहुत व्यक्ति आते हैं, बाबा मेरे दुश्मन बड़े तंग करते हैं, कोई मारण यंत्र बता दो, कोई मारण मंत्र बता दो। बड़ा लहू पी रखा है इन लोगों ने, ये तंग बड़े करते हैं। मैं कहता हूं अरे पगले, खुद ही मर जाएगा, तुम क्यों पागल हुआ है? तू कर्मों की गठड़ी अपने सिर के ऊपर क्यों बांधता है? कितने का हो गया? 50 का हो गया, आई बस 20-30 साल और थोड़ा इंतजार कर ले। अरे तू अपने हाथ में मत ले, मौत है तो मारने के लिए। अरे मूढ़, तू ऐसी बातें सोचता ही क्यों है? और तुम्हें पता है जो सोचता है वो भी एक दिन नहीं रहेगा। जो दूसरों को मारने की, तुम्हारे भी तो दुश्मन है वो। अगर तुम उसके दुश्मन हो तो तुम्हारे वो भी तो दुश्मन हैं, वो भी यही चाहते हैं कि तुम्हें मार दें। लेकिन वो भी अज्ञानी, तुम भी अज्ञानी, तुम दोनों को ही पता नहीं कि तुम जिन्हें मारने की चेष्टा में संलग्न हो। कर्त्याओं को छोड़कर या इन शक्तियों को छोड़कर, बुरी शक्तियों को, वो खुद ही मर जाएंगे। अगर तुम ना मारोगे तो मौत तो मार ही देगी। जिसका कोई शत्रु नहीं मारता किसी, वो मर ही तो जाता है। कौन किसको मार सकता है? नहीं, कोई किसी को मार नहीं सकता, और बचता भी कोई नहीं। देखो कितनी धरती पे लोग आए, कितनी धरती पे जीव आए, कोई बचा? न कोई बचा है, न कोई बचेगा। उसका कोई दुश्मन है तो भी ना बचेगा, उसका कोई दुश्मन नहीं है तो भी ना बचेगा, बचेगा तो नहीं। तो तुम
वाहियात की ये कार्मिक परंपरा को क्यों अपने सिर के ऊपर चढ़ाते हो? बस रुक जाओ, थोड़ा सब्र करना सीखो। उसको मारने की बजाय अपने भीतर उतरना, अपने भीतर उतरना शुरू करो, अपने भीतर खोजना शुरू करो। तुम हो क्या? तो तुम पाओगे जिसको मारने चले थे वो कभी मरता नहीं। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि। जिसको मारने चले थे वो मरेगा नहीं। कहां मरे भीष्म? कहां मरे द्रोण? कौन मरा? नहीं मरते। यही उपदेश देते हैं कृष्ण। कोई कभी मरता नहीं। तत्व अपने मूल स्वरूप में सदा ही उपस्थित रहता है। परमात्मा ने जो भी कुछ बना दिया, न घटता है न बढ़ता है, रहता है, सदा रहता है, कभी विखंडित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन अपने मूल तत्व में रहता है। हाँ, संरचनाओं को तो तुम क्या बिगाड़ोगे? प्रकृति ही बिगाड़ देती है। तुम जब गर्भ धारण किए थे, गर्भ में प्रवेश किए थे, तो बिल्कुल अदृश्य जीवन थे। बड़े हुए, आज बड़े हो गए। तुमने अपनी दशा नहीं देखी शरीर की बदलती हुई, जिसको तुम मैं कहते हो। बच्चे हुए, खेले कूदे, बड़े पढ़े लिखे, स्कूल गए, कॉलेजेस गए, डिग्रीज ली, काम धाम किए, प्रयास किए, बड़े हो गए, गद्दियां मलनी, झूठ कपर तोले, सब कुछ किया। अपने शरीर की अवस्था देखी कि तुम कहां से चले और कहां पहुंच गए। आखिर में वृद्ध आदमी लाठी पकड़ लेता है, कांपता है। वो ही व्यक्ति जो किसी दिन बच्चा था, छोटे छोटे पांवों से चल रहा था, वो ही एक दिन वृद्ध हो जाता है, लाठी पकड़ लेता है, और लाठी पकड़ के भी ठीक से नहीं चल पाता, कांपते हैं हाथ। तुम अपनी ही दशा को देख लो। या मृत्यु का पैगाम तो तुम्हें रोज प्रकृति सिखा रही है, दिखा रही है तुम्हारे सम्मुख। कितने आए तुम्हारे सम्मुख, सभी ने सोचा मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम भी सोचते हो, लेकिन कौन रुका है? कोई नहीं रुका, कोई रुकेगा भी नहीं, कोई इस बात का भ्रम रखे भी नहीं। ये भ्रम मात्र है, इसे ही माया कहते हैं। ये नहीं रुकेगा, निरंतर जारी है। ये तुम्हारा हुलिया जो तुम बिगाड़ देते हो, एटम बम गिरा के व्यक्तियों को मार देते हो, मूल तत्व को तो तुम मार ही नहीं सकते। और हुलिया तो तुम्हारी प्रकृति रोज बिगाड़ रही है। जब से जन्मे थे 2-3 किलो 5 किलो के थे, आज देखो क्विंटलों के हुए, और क्या से क्या हो गया। वो प्यारा प्यारा छोटा छोटा बच्चा आज क्या हो गया? हाथ में लाठी लिए कांपता है। बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया। ये मौत ऐसी बेवफा है, ये तुम्हें क्या से क्या कर ही देती है। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना पुतिन कुछ बिगाड़ सकेगा। बहुत आए, बहुत ने कबड्डी खेली, बहुत मैदान मार गए समझा, लेकिन मैदान मारा किसी ने नहीं। आखिर में धरती के ऊपर लिट गए, बिछ गए। और वही जो लोगों को चैलेंज करते थे, आज उनकी लाश को शमशान घाट की लकड़ियों के भीतर रखने के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। कब्र में दफन करने के लिए
4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, वो ही जो तुम कहते थे। कि मैं हूं तो सब है। नेपोलियन कहता था इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, लेकिन हार गया। मृत्यु इम्पॉसिबल हो गई, मृत्यु से निपटना इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। कहाँ निपट पाया मृत्यु से, कहाँ मात दे पाया मृत्यु को। आखिर तो मृत्यु ही जीतती है। तुम्हारे लिए मृत्यु को जीतना इम्पॉसिबल है। तुम अगर कहते हो मैं हूं तो सब ठीक है, मैं जब चला जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम हो तो कुछ बुरा ही कर रहे हो। मेरे पास एक व्यक्ति आए, 4 बच्चे हैं, बीमारी हो गई कैंसर की, घबरा रहा है। मेरे पास आए, बाबा अनर्थ हो गया, छोटे छोटे बच्चे, मैं बेसहारा, मुझसे चला ठीक से नहीं जाता, कैंसर, मैं चला गया तो इन बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा बच्चे ज्यादा बढ़िया ढंग से पलेंगे, जैसा तुम पाल रहे हो उससे बढ़िया पलेंगे। तुम मात्र चिंता करते हो, और वो जो पालने वाला है उसने कभी चिंता की नहीं, वह निश्चिंत होके पालेगा। तुम थोड़ा खिसको तो सही। ये जो कहते हैं मैं हूं तो सब है, उन्हें पता ही नहीं मूढ़ों को कि तुम जब नहीं रहोगे तो दुनिया बेहतर ढंग से चलेगी। यही मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम थोड़ा खिसको, परमात्मा ने वार्न कर दिया है, जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है, कितनी देर जाओगे। लेकिन ये चिंता मत साथ लेके जाना कि बच्चों का क्या होगा। बच्चे पलेंगे, ज्यादा बढ़िया ढंग से पलेंगे, जैसा तुम पाल नहीं सकते थे वैसा पलेंगे। उनकी फिक्र तो मत करो, जिसने चोंच दी उसने चोगा भी दिया, उनकी तो चिंता ही मत करो। चिंता तो तुम अपनी करो, तुम्हारा क्या होगा। पुतिन को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसने कर्ता बन के कर्म किया है। कृष्ण को किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उसने साक्षी बन के कर्म किया है। और जो कर्ता बन के कर्म करेगा वो भोगता भी होगा, और जो साक्षी बन के कर्म करेगा वो भोगता नहीं होगा। मैं बहुत बार इस रहस्य को उजागर कर चुका हूं, इस फिलॉसफी को मैं बहुत बार व्याख्यायित कर चुका हूं, लेकिन फिर से घूम फिर के ये प्रश्न आ जाता है। सब्जेक्ट बदल जाते हैं, चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, प्रश्न वही का वही रहता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम खिसको, बच्चों की फिक्र मत करो। जिसने चोंच दी चोगा भी देगा, खुद ही पाल लेगा। इतनी बड़ी सृष्टि बनाई जिसने, तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सके। तुम पागल हुए हो, तुम व्यर्थ में रातों की निद्राओं को खो रहे हो, जबकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा, उसके किए से ही सब होता है, उसके किए से ही सब होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह कोई आलसी व्यक्ति का वक्तव्य नहीं है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं यह हमें आलस सिखाता है, तुम सीखोगे जो वही सीख जाओगे।
यह व्यक्ति परम स्थिति को बोल रहा है। परम स्थिति का व्याख्यान कर रहा है मलूक। उसने देख लिया, यद्यपि यही विडंबना है, तुम्हारी लिपि बहुत कमजोर है, नपुंसक है तुम्हारी लिपि, उसमें कोई बल नहीं, छिटक छिटक जाती है। अध्यात्म तो इसमें समाता ही नहीं किसी भी रूप में। इसलिए अज्ञानी के शब्द और परम ज्ञानी के शब्द करीब करीब बराबर पाओगे, लेकिन भीतर के रहस्य में, भीतर के रस में जमीन आसमान का फर्क होगा। मार दो इनको, माओ भी कहेगा, पुतिन भी कहेगा, मार दो इनको, कृष्ण भी कहेगा, लेकिन तल का, जमीन आसमान का फर्क होगा। कृष्ण ने भी कहा युद्ध मामनु समर युद्ध च, और पुतिन भी कहता है अटैक। लेकिन पुतिन को कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कृष्ण को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण साक्षी भाव से काम करते हैं, पुतिन साक्षी भाव से, साक्षी का पता ही नहीं। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए, जिन्होंने कहा कि हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन भांग के भाने चले गए, कोड़ी के भाग चले गए। हीरा जन्म अमोलक कोड़ी बदले जाए। कितना सुंदर जन्म था, इसमें क्या नहीं हो सकता था। तुम अपनी तलाश भी कर सकते थे। बुद्ध को सन्मति मिले, बुद्ध के पास द्रव्य आया, द्रव्य भोगा, तो उसके भीतर व्यथा जगती रही। देखूं तो ये व्यथा किस बात की है, उसको भी तलाशूं, जो जीवन मृत्यु से परे है। अगर मर ही जाना है तो फिर जिंदगी को व्यर्थ भी काहे करना। देख तो लूं इसका अंजाम क्या है। और वो निकल गए सत्य की खोज में और पा लिया। तो ये वक्त सत्य की खोज में भी बिताया जा सकता है, जो युद्ध के मैदान पर बिताया जाता है। और यह वक्त अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए भी खर्च किया जा सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी, खर्च जहां करो वैसा ही फल। इसी वक्त को भीतर उतरने में व्यतीत करोगे तो हीरे मोती जवाहरात से भी बहुमूल्य आत्म तत्व को पा जाओगे। इसी वक्त को अगर बाहर की दिखावेबाजी में, झूठ कफर तूफानी में, दूसरों को आदेश देने की नीयत से, कफर तोलने की नीयत से प्रयोग करोगे तो अंत में दुखी ही पाओगे, बिछ जाओगे। सभी बिछे हैं, आप भी बिछ जाओगे। ये कटु सत्य है, अटूट सत्य है, कभी फेल नहीं हुआ, कभी होगा नहीं। मृत्यु एक परम सत्य है। तुम कुछ भी कहते रहो, राम गयो रावण गयो, राम भी जाते हैं, रावण भी जाते हैं, जाको बहु परवार, कह नानक थिर कुछ नहीं, या कुछ सितर नहीं, सपने हूं ज्यों संसार। ये संसार स्वप्नवत है, स्वप्न की भांति है। आप कहते हो स्वप्न में मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं विध्वंस कर दूंगा, मैं यूक्रेन को जीत लूंगा। सपने हूं ज्यों संसार। जब आंख खुलेगी तो पाओगे ना तुम हो, ना वो घटनाएं हैं। ये मैं कहाँ फिर रहा था। ऐसा ही होता है। भीतर जाओ,
भीतर जाके देखो सत्य क्या है। बार बार एक ही प्रश्न के पीछे मत पड़ो। ये दिमाग की धोखेबाजी, इससे बचो। वक्त को जाया करने की तजवीज़ तरकीब बहुत बढ़िया पता है बुद्धि को। वक्त को जाया मत करो, इस बुद्धि को परे हटा दो। जब इस तरह के कचरे प्रश्न बुद्धि पूछे तो उसको कह दो ठीक, परे हो जाओ, मैं खुद तराशता हूं क्या बात है। और अगर तुम खुद तराशोगे तो पा भी जाओगे। अगर तराशा ही नहीं, बुद्धि के कहने से इधर उधर पूछते गाछते रहे, फुटबॉल की तरह उसने किक मार दी, उधर चले गए, उसने मार दी, उस गोल में चले गए, उस गोल में चले गए। तुम्हारी कोई अपनी निजता नहीं, तुम्हारी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं। खुद के भीतर उतरो, सत्य देखो। पूछने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार पूछ चुके हो यही प्रश्न, बहुत बार पूछ चुके हो। मैंने अलग अलग अंदाज में आपको उत्तर दिया है। पात्र बदल जाते हैं। दुर्योधन की जगह पुतिन आ जाता है, धृतराष्ट्र की जगह मुसोलिनी आ जाता है, चंगेज आ जाता है। पात्र बदल जाते हैं, बात वही रहती है, तुम्हारे पूछने का अंदाज नहीं बदलता, क्योंकि तुम भीतर सुनकर भी भीतर जाने का प्रयास ही नहीं करते। और जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम पूछते ही रहोगे। ऐसी कंडीशन में आ जाओ कि तुम पूछना बंद कर दो, सारे प्रश्न कर जाए, कोई प्रश्न न बचे। निष्प्रश्न होकर, बिल्कुल खाली मन से, एकांत, शांत, आनंद से मस्त, खुशी से भरपूर, भीतर से नाचते हुए, बुद्ध की भांति, मीरा की भांति। बुद्ध भीतर से नाचते दिखते नहीं, मीरा बाहर से नाचती दिखती है, इतना ही फर्क है, लेकिन दोनों में उतरा वही तत्व है। कहा तो पुतिन ने भी वैसे ही, कर तो वो भी वैसे ही संगार रहे हैं, और किया कृष्ण ने भी वैसा ही। संघार उतना ही हुआ, शायद ज्यादा हुआ हो, लेकिन बुनियादी फर्क बहुत है। नानक जे को आपे आखे, अगे गया न सो है। कृष्ण आगे गया शोभायमान होते हैं, पुतिन आगे गया शोभायमान नहीं होता। आगे उसको उस दरगाह में सम्मान नहीं मिलता, कृष्ण को सम्मान मिलता है। कृष्ण पहले से ही सम्मानित हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण कर्ता भाव से कुछ नहीं कहते। कृष्ण जो कहते हैं साक्षी भाव से कहते हैं, पुतिन जो कहते हैं कर्ता भाव से कहते हैं। अब इस बात को ठीक से पल्ले बांध लेना। नानक जो करते हैं वो परमात्मा करता है। पुतिन जो करते हैं, और पुतिन करता है, हिटलर करता है, मुसोलिनी करता है, स्टालिन करता है, चंगेज करता है। नानक जो करते हैं, कबीर जो करते हैं, दादू जो करते हैं, मीरा जो करती है, चैतन्य जो करते हैं, दया जो करते हैं, वो परमात्मा करता है। यही फर्क है। धन्यवाद।